नमस्कार, मैं अंशु हर्ष और आज मैं आपको वेलनेस चौपाल के इस मंच से लेकर जाने वाली हूँ किताबों की दुनिया में। जो हमारा सेक्शन है बुक डिस्कवरी, अ जर्नी थ्रू पेजेस। और आज की जो हमारी किताब है वो है महात्रया रा की अनपोस्टेड लेटर्स का हिंदी अनुवाद यानी कि अप्रेषित पत्र। ये जो किताब है ये इतनी खूबसूरत किताब है कि हम इस किताब का कोई भी पन्ना खोलें, वहां हमें जिंदगी का एक नया सच देखने को मिलता है और हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब उस पन्ने पर हमें मिल जाते हैं। तो इस किताब का जब मैं पहला पन्ना खोलती हूँ, उस पर भी यही लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रिय पाठकों, इस पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोलिए, आपको आपकी जिज्ञासा शांत करने वाला एक उत्तर वहां इंतजार करता हुआ मिलेगा। ये पुस्तक मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये प्रश्न आपके ही थे जिनके उत्तर मेरे माध्यम से मैंने इस किताब में दिए हैं। तो इस तरह से आप इस पुस्तक के सह लेखक हैं। ये लिखते हैं महात्रया रा, जो इस किताब के लेखक भी हैं। और महात्रया रा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल संत भी हैं, जो साउथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। आप इनके वीडियोस और इनके किताबें हैं वो यूट्यूब और अमेजन पर देख सकते हैं। इन प्रश्नों में आप ऐसे समाधान पाएंगे जो मनुष्य की इनर सोल यानी कि अंतरात्मा में कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं। इस पुस्तक में जो भी है वो आध्यात्मिक, भावनात्मक और भौतिक जीवन में अ, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहता है। तो इससे हम आपको अधिक से अधिकतम की ओर ले जाएंगे, ऐसा महात्रयान ने इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा है। और इसका हिंदी अनुवाद क्यों किया गया वो भी मैं आपको बताती हूँ कि महात्रया रा की ये जो पुस्तक अनपोस्टेड लेटर है, उसको पढ़कर मुझे लगा, मुझे नहीं, जिसने ये लिखा है सुधीर अग्रवाल हैं, प्रबंध निदेशक दैनिक भास्कर समूह के, उन्होंने लिखा कि मुझे लगा कि वाकई ये किताब जीवंतता से भरपूर है और हमारी जिंदगी के बहुत करीब है। इसीलिए मैंने मंजुल पब्लिशिंग हाउस, जो कि इस किताब के पब्लिशर हैं, उनको एक सुझाव दिया कि इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित करें, ताकि पाठकों को ये एक बड़े वर्ग तक पहुंचने में कामयाब हो सके और बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सकें। इसके छोटे छोटे पन्नों में जिंदगी के बहुत सारे फलसफे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और उन्हीं फलसफों से मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगी। इसमें जिंदगी के फलसफे हम ये कहें कि ऐसा लिखा है कि आज जो है, टुडे, हमको ईश्वर का दिया एक हार है। जैसे हम बर्थडे में किसी को गिफ्ट देते हैं, उसी तरह का उपहार। क्योंकि सोच कर देखिए, विचार करके देखिए कि हम अपनी लाइफ को बहुत कोसते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो अच्छा नहीं है, हम जिस शहर में रहते हैं वो अच्छा नहीं है, या जो परिवार है हमारा उसमें सदस्यों में कोई ना कोई किसी तरह की कमी है। हम हमेशा कमियों को ही देखते हैं और ढूंढते हैं। लेकिन महात्रया कहते हैं कि आज को अगर आप एक उपहार की तरह देखते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। इस अर्थ में आज एक उपहार है। जिस तरह उपहार किसी स्रोत से आता है, तो ये आज है वो भगवान ने आपको उपहार दिया है, जैसे हम किसी को बर्थडे का गिफ्ट देते हैं। कल रात को आप सोए थे और उसमें से सुबह न जाने कितने व्यक्ति जाग ही नहीं पाए, लेकिन आप तो सचमुच जागे हैं। यानी आप में जो विराजमान शक्ति है वो ये मानती है कि आप इस योग्य हैं कि आपको जीवन का एक दिन और देना चाहिए, आपको एक आज और देना चाहिए, आपको अगले 24 घंटे और मिलने चाहिए। तो इसका अर्थ ये हमें लगाना चाहिए कि कोई ना कोई दिव्य भावना, दैवीय भावना ऐसी है जो चाहती है कि आपको ये 24 घंटे फिर से दिए जाए। अब ये समझ लें कि ये जो उपहार दिया गया है, इसमें आप अगर उससे दुर्व्यवहार करेंगे,
उस उपहार से दुर्व्यवहार करेंगे तो आपके प्रति भी दुर्व्यवहार ही होगा। आप आज को महत्व दें और उसे मूल्यवान बनाएं। ये एक अवसर है जिसमें आप बहुत सारा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्टिव सोच रख सकते हैं, कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, और कुछ ना करें तो प्रेम ही बिखेर दें अपने परिवार में, अपने कॉलोनी में, अपने समाज में। हम एक ऐसे युग का निर्माण करें, हम एक ऐसे आज का निर्माण करें जो प्रेम बिखेरता हुआ हमको आगे लेकर चले। बुद्ध ने कहा है कि उठो और आभार प्रकट करो, क्योंकि यदि आज हमने कुछ बहुत ज्यादा नहीं सीखा है तो थोड़ा तो कुछ सीखा ही है। और यदि हमने थोड़ा भी नहीं सीखा है तो कम से कम हम बीमार नहीं हैं। और अगर हम बीमार भी पड़ गए हैं तो कम से कम हम जीवित तो हैं। तो हम सबको इस छोटी से छोटी बात का भी आभारी होना चाहिए। प्रार्थना करें ईश्वर से कि ये दिन जो ईश्वर की तरफ से मुझे उपहार में मिला है, मैं इस दिन को इस तरह से जीऊंगा कि वो मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट होगा उस ईश्वर को, कि आपने जो मुझे खूबसूरत दिन दिया, मैंने उसको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे और भी खूबसूरत बना के, और भी प्रोडक्टिव बना के, बिल्कुल पॉजिटिव बना के आपको रिटर्न किया है। फिर जब हम अगले पन्नों पर किताब के चलते हैं तो आप सब इस बात से एग्री करेंगे, और मुझसे ज्यादा आप सभी का अनुभव है। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ इस किताब और आपके बीच में, कि इस किताब के कुछ पन्नों को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन ये हमें सोचने वाली और हमें समझाने वाली बात है कि हम अपने बच्चों के लिए इकलौती ऐसी कुरान है जिसे वो अपने जीवन में पढ़ेंगे। हम ऐसा इकलौता वेद है जिसे वो देखेंगे। हम ऐसी इकलौती बाइबल है जिसे वो अनुभव करेंगे। इसका मतलब एक इकलौता हम उनके लिए ऐसा धर्म है जिसका वो अनुसरण करेंगे। कहते हैं ना कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जैसा आप करते हैं। तो हम वो धर्म है बच्चों के लिए जिसका वो अनुसरण करेंगे। आपका और मेरा जीवन या तो एक चेतावनी बन जाएगा या एक मिसाल बन जाएगा। और मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है अपने बच्चों को ये बताने का कि इस धरती पर आप उनसे पहले क्यों आए हैं। फिर एक शीर्षक आता है कि आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण। और बहुत ही सुंदर सा उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है कि एक पति ने अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर एक कार गिफ्ट करी। पत्नी बहुत खुश हुई कि उसे नई कार मिली है। पति ने उसे चाबी थमाते हुए कहा कि जाओ तुम एक ड्राइव लेकर आओ, और साथ में एक लिफाफा भी दिया जिसमें गाड़ी के कागज थे। पत्नी चली गई। ड्राइव करते हुए अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ईश्वर की कृपा से उसे नहीं लगती, लेकिन कार थोड़ी डैमेज हो जाती है। वो जब कार नई कार को डैमेज हो जाता है, एक खरोच भी लग जाती है, तो आप सोच कर देखिए कि कितना बुरा लगता है। एकदम ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है और हाइपर टेंशन उसी वक्त हमारे सर में क्लिकिंग क्लिकिंग करने लगता है। तो पत्नी बहुत डर गई और साथ में उसका बीपी भी अप एंड डाउन होने लगा। उसने अपने पति को फोन किया क्योंकि करना उसकी मजबूरी थी, और उसने ये बताया कि उसकी कार का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। और पति ने जो जवाब दिया वो उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत था। पति ने कहा कि जो लिफाफा मैंने तुमको दिया है उसमें गाड़ी के कागज हैं, तुम उसको खोलो और पुलिस वाले को दिखा दो। उसने जब वो पन्ना खोला, लिफाफा खोला, उसमें एक चिट्ठी निकली जिसमें ये लिखा था कि तुम मेरे लिए इस गाड़ी से ज्यादा अहमियत रखती हो। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हें कोई खरोंच नहीं आई है। गाड़ी फिर से ठीक हो जाएगी, फिर से नई हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें कहीं खरोंच लगती, तुम्हें कहीं दर्द होता, तो उसकी तकलीफ मुझे ज्यादा होती। और यकीन मानिए इस तरह का जवाब सुनकर उस लेडी का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उस लेडी के मन में जो प्रेम उमड़ा, वो उसको एक जिंदगी के बहुत अगले आगे पड़ाव तक ले गया, जहां पर वो भगवान का, अपने पति का शुक्रिया अदा करती करती वो घर तक पहुंच गई, और उसके बाद जीवन में कभी भी उससे
एक्सीडेंट नहीं है। और इसके विपरीत अगर उसका हस्बैंड उसको डांटता, कुछ डपटता, तो हो सकता है कि वो गाड़ी चलाना छोड़ देती। वो उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाता कि वो गाड़ी चला भी पाएगी। तो ये जो इस प्रसंग का शीर्षक है कि आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे एक ऐसा उदाहरण आता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बनाई हुई एक शिल्प कृति को इतना सहेज कर रखता है कि उसको घर में चलते हुए भी वो उसके हाथ से या उसके पैर से या किसी के चलने से वो टकरा कर टूट ना जाए। तो एक दिन उसने क्या किया कि उसने 18 साल तक इस नियम को निभाया और उसका इतना ध्यान रखा कि दिमाग में हर टाइम वो उसकी महंगी कलाकृति ही उसके दिमाग में बसी रहती। एक दिन उसने उसको खुद ही धक्का देके तोड़ दिया। और उसका कंक्लूजन जब किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि ये मेरी बॉस बनी हुई और मैं अपना बॉस खुद बनना चाहता हूँ। हर वक्त मुझे यही डर सताता रहता कि कहीं इसे कुछ ना हो जाए, कहीं इसे कुछ ना हो जाए। और मैं स्वतंत्रता से चल फिर भी नहीं पा रहा था अपने लिए। तो किसी भी निर्जीव चीज में, किसी भी ऐसी चीज में हम ध्यान रखने लग जाते हैं, अपना डाइवर्जन हम उसको अपने विचारों पर, अपनी सोच पर, अपनी स्वतंत्रता पर करने लग जाते हैं। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। हमारा जीवन एक सस्ती सी कार से शुरू होता है। जब वह टूटी थी तब हम बहुत रोए थे। फिर हमारा स्तर बढ़ता है तो हम रिमोट कंट्रोल वाली महंगी कार तक पहुंच जाते हैं। जब वो टूटती है तो फिर हमें दुख होता है। फिर हमें हमारे पेरेंट्स हमको एक बैटरी वाली गाड़ी लाके देते हैं जो उस रिमोट कंट्रोल से थोड़ी महंगी। फिर वो भी एक दिन चलना बंद कर देती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने लग जाते हैं, तो हम 4 लाख की कार खरीदते हैं। फिर जब हमारा प्रमोशन होता है और धीरे धीरे हम जीवन में और सफल होते हैं तो हम 22 लाख की एसयूवी तक पहुंचते हैं। फिर 86 लाख की कार भी हम खरीदते हैं, फिर सेडान खरीदते हैं और फिर जैगवार खरीदते हैं और न जाने कितनी बड़ी बड़ी कारों तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन हर बार इस मशीन के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और चाहे खरोच लगती है या बैटरी खराब हो जाती है या XYZ कुछ भी होता है, हम हमेशा तनाव में और चिंता में आ जाते हैं। और ये तनाव और चिंता हमारे उस छोटे से खिलौने से लेके बड़े खिलौने होने तक वो ही स्टेट ऑफ माइंड में चलती रहती है। हम उन चीजों के लिए रो पड़ते हैं। उनका स्वरूप तो बदलता है लेकिन हमारा चिंता करने का और हमारा टेंशन लेने का स्वभाव नहीं बदलता। अब हमने इनके नए नए नाम रख दिए हैं, जैसे गुस्सा हो, बच्चे होते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये बच्चा गुस्सा हो गया। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम एक बड़े समझदारी की उम्र में पहुंच जाते हैं, तो तब हमारा डिप्रेशन, तनाव, बेचैनी, ये सब हम उसको नाम दे देते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, खिलौना खिलौना ही होता है। आप चाहे जितने भी खिलौने खरीद लें, उन खिलौनों को उतना ही महत्व दें जितना उन्हें दिया जाना चाहिए। आखिरकार उन सबसे ज्यादा मूल्यवान आप स्वयं हैं। आपको अपना स्वयं का ख्याल रखना है। फिर अगर हम अगले पन्नों की तरफ बढ़ते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक इसमें निकल के आता है, भावनाओं का समर्थन करें, भावनात्मक नाटक का नहीं। ये इस चीज को हम सभी रिलेट कर पाएंगे कि भावनाओं का समर्थन करना है और भावनात्मक नाटक का नहीं। इसका अगर अर्थ हम डीपली समझने की कोशिश करें तो भावनाएं अपनी जगह है, वो हम सबके पास होती हैं। लेकिन भावनात्मक नाटक करना वो दूसरे को समझ में आता है। तो तर्कपूर्ण प्रश्न ये है कि जब कार चोरी हो जाती है या टकरा जाती है तो हम टेंशन में आ जाते हैं और उसके बाद हम अशांत हो जाते हैं और हम कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। वहीं हम अगर इस चीज को, इस घटना को सहजता से लें, तो कार चोरी हो जाने के बाद या टकरा जाने के बाद हमको कुछ ना कुछ इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन करना है। या तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना है, या हमें क्रेन को इन्फॉर्म करना है, या हमें कुछ ना कुछ, हमें किसी मैकेनिक को बुलाना है। वो सॉल्यूशन की तरफ हमको जाना चाहिए, बनस्पत इसके कि हम फोन करके वहां से
हम 4 जनों को फोन करें, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और एक नाटकीय स्थिति अपने चारों तरफ पैदा करें। तो उस चीज का समर्थन नहीं करना। एक बच्चा फेल हो जाता है, पेरेंट्स उसको थप्पड़ लगाते हैं, उस पर नाराज होते हैं, एक नाटकीय तंत्र वहां पर शुरू हो जाता है। उस वो करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए कि उस बच्चे के फेल होने का कारण हमको समझ में आना चाहिए, वो पता लगाकर हमें उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। इमोशंस को समझने की कोशिश करना है, इमोशनल ड्रामा को कभी भी सपोर्ट नहीं करना है। इस चीज को जीवन में हमेशा हम समझ के रख सकते हैं। फिर हम इसके पन्नों को जब और आगे तक पलटते हैं तो इतना हम सभी कहते हैं कि जीवन एक शतरंज का खेल है, और ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। सोच कर देखिए, एकदम मजा आएगा आपको। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको चुनौती दी जाती है, आपको कोने में धकेल दिया जाता है, और फिर जब वो देखता है कि आप अपना खेल बखूबी खेल पा रहे हैं, तो वो आपको बाजी जीतने देता है, और इस तरह वो खुद भी जीत जाता है। तो जो जीवन का हम एक किसी घटनाक्रम को अगर इसके माध्यम से लेकर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि बहुत बार ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, और हम ईश्वर से ये करते हैं कि ये चैलेंज तुमने मुझे क्यों दे दिया। लेकिन वास्तव में अगर हम सोचें तो वो खेल तो हमारे साथ वो ही कर रहा है, और हमें खुद को वहां पे प्रूव करना है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैं इसे स्वीकार करता हूँ, और इस चैलेंज को मैं सफल होकर ईश्वर को दिखाना चाहता हूँ। तब ईश्वर हमको जीतने देता है, और हमें जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करने लगता है। वो कहते हैं ना कि जो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो वो चैलेंज कोई भी हो सकता है। आज हम इस उम्र में पहुंच जाते हैं जहां हमको थोड़ी सी चलने फिरने में कठिनाई होने लगती है, खाने पीने में कठिनाई होने लगती है, तो हम फिर ईश्वर को ही कोसने लगते हैं कि ये उम्र क्यों आ गई है अब। हम क्यों इतना मतलब ये सारा बोझ जो हम आज से, जब हम 30 साल के थे, जब हम 40 साल के थे, जब हम 55 साल के थे, तब हम ये काम कर लेते थे, अब हम नहीं कर पाते हैं, ये ईश्वर तुमने ये क्या कर दिया है। तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमको उम्र को पीछे की ओर धकेलना है, और जीवन में आगे बढ़ना है। वो इम्पोर्टेंट काम है। तब ईश्वर हमको वही एनर्जी, वही अ, शक्तियां देते हैं जो हम उस उम्र के अकॉर्डिंगली वो काम कर पाए। फिर एक शीर्षक आता है कि कोई भी काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, अन्यथा ना करें। बीच की कोई स्थिति कभी नहीं होती है। हम देखते हैं कि कभी कभी जब खाना बनाते हैं हम घर में, तो उस बनाने वाला वो ही है, लेकिन सब्जी का टेस्ट उस दिन बहुत ही स्वादिष्ट आता है, और 4 दिन बाद वही इंसान वही सब्जी बनाता है, लेकिन सब्जी का टेस्ट वो नहीं आता। उसका कारण कभी जानने की कोशिश की आप? उसका कारण है कि किसी दिन मन लगाकर वो सब्जी बनाई गई, और किसी दिन जल्दबाजी में वो काम करना है, खाना बनाना है, इसलिए वो सब्जी बनाई गई। तो उसमें वो प्रेम, वो प्रसन्नता नहीं रह पाती जब हम भाव से उस काम को करते हैं। कई बार हम उदासीन होते हैं, भाव शून्य होते हैं, तो उस सब्जी में वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसीलिए जो भावना का पुट दिया जाता है, जिसे कहते हैं कि अगर हम नींबू की शिकंजी को भी देखें, एक व्यक्ति नींबू की शिकंजी बनाता है, बहुत स्वाद लगती है, दूसरा व्यक्ति वही नींबू, वही नमक, वही चीनी, वही पानी काम में लेता है, लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाता, क्योंकि जो भावनाओं का सम्मिश्रण उसमें किया गया है वो एक अलग व्यक्ति द्वारा किया गया है, या वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में किया गया है, तो वो स्वाद उसमें नहीं आ पाता। तो जो काम किया जाता है उसे हृदय का, भावना का 101% डालना चाहिए। बीच का ऐसा कोई रास्ता नहीं होता। निष्ठा और समर्पण, ये दो ऐसे गुण हैं जो केवल पूजा में या ईश्वर के लिए ही नहीं बनाकर रखे हैं,
ये किसी भी काम करने के लिए, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम अपना कोई पीपीटी स्लाइड बना रहे हैं, या हम किसी को हम बड़े हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम घर में अगर कुछ अपनी से छोटी जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी निष्ठा और समर्पण का वही भाव होना चाहिए जो आपने अपने से बड़ी जनरेशन को देने की कोशिश की और दिया है। तो 100% योगदान प्रेम और समर्पण का जब होता है, तभी वो काम सफल हो जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो थकना नहीं जानता? समझ लें कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके हर कार्य में निष्ठा है, उपासना की अभिव्यक्ति है, और उसका प्रत्येक कार्य एक पूजा के समान है। काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, उसके बीच की कभी कोई स्थिति नहीं होती है। अब हम बात करते हैं प्रार्थना की और ध्यान की। प्रार्थना और ध्यान क्या होता है? प्रार्थना में आप परमात्मा से कहते हैं और ध्यान में आप परमात्मा की सुनते हैं। प्रार्थना में आप अपनी आवाज सुनते हैं, ध्यान में आप खुद से परे की आवाज सुनते हैं। प्रार्थना परमात्मा के साथ संवाद है और ध्यान परमात्मा के साथ समागम है। और अगले पन्नों में जब मैं बढ़ती हूँ, तो एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण इसमें आता है कि लोहे की एक छोटी सी छड़ जिसका मूल्य कितना हो सकता है, आप अंदाज लगाइए। मेरे ख्याल से 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया हद में आप समझ सकते हैं। लेकिन उसी छड़ से जब आप घोड़े की नाल बना देते हैं, तो इसका मूल्य 1000 रुपया हो जाता है। इससे जब आप बहुत सारी सुइयां बना देते हैं, तो उसका मूल्य 10,000 रुपये हो जाता है। इन इस लोहे की छड़ से आप घड़ियों के बैलेंस स्प्रिंग बना देते हैं, तो इसका मूल्य 1,00,000 रुपया हो जाता है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि आपका अपना मूल्य इससे निर्धारित नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि आपको खुद को क्या बनाने की क्षमता आ गई। तो हम जो ईश्वर ने सबको मानव दे दी है, कोई चपरासी बन के रह जाता है और कोई चपरासी बनने के बाद इतना अपने आप पर काम करता है, अपनी परिस्थितियों पर काम करता है कि वो आईएएस ऑफिसर तक बन जाता है। तो वो आप पर निर्धारित करता है कि जो 250 रुपए की लोहे की छड़ है, उससे आप 1,00,000 बना सकते हैं, या 10,000 बना सकते हैं, या 5,000 तक भी रह सकते हैं। फिर अगले पन्नों पर हम जब पढ़ते हैं, तब इसमें लिखा है कि जन्म के समय आपका जीवन एक पूरा कैंवस था। फिर आपकी सामर्थ्य और रंग के अनुसार आपने पेंट ब्रश लिया और उस पर एक सुंदर चित्र बनाते रहे। मृत्यु के समय वो कैनवस या तो एक बहुत ही बहुमूल्य श्रेष्ठ कृति होगा, या फिर एक लापरवाही वाला उटपटांग सा चित्र। वो दिन ये निर्णय करेगा कि आपने अपने जीवन को चित्रित करने में कितनी कुशलता दिखाई और आप कितने कुशल रहे। अगले पन्नों पर हम बढ़ते हैं। जो काम पानी कर सकता है, वो काम पेट्रोल नहीं कर सकता। जो काम तांबा कर सकता है, वो काम सोना नहीं कर सकता। इस उदाहरण से हम जीवन में जब सोचते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम बच्चों में कंपैरिजन करते हैं, जब हम अपनी फैमिली में कंपैरिजन करते हैं, बहुओं में कंपैरिजन करते हैं, तो ये मानना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का, हर एक मेंबर का अपना एक अलग काम है। उसके होने से जो चीज घर में जितनी ग्रेस आती है, वो उसके होने से ही आएगी, उसके दूसरे से दूसरे तरह की ग्रेस आएगी। तो जैसे चींटी का हल्कापन उसे चलायमान करता है, वृक्ष का भारीपन उसे जड़ों को बांध के रखने में मदद करता है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पानी से नहीं चल सकती, लेकिन इंसान पेट्रोल नहीं पी सकता, उसे पानी पीना है। हर चीज और हर व्यक्ति किसी प्रयोजन को पूरा करने के अनुसार ही
विशेष रूप से रचे गए हैं। भले ही मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं अपने खुद के बजाय कुछ और को कुछ कैसे कह सकता हूँ। भले ही किसी की सशक्तता मुझे लुभाती क्यों ना हो, मैं कुछ और बनने के लिए ही जूझता क्यों ना रहूं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने ही स्वरूप में रहूं, ऐसा मुझे रहना है। ऐसा मुझे अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। अपना मूल्य, अपना होना, अपने आप को गर्वित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भले ही कोई आप पर विश्वास करे या ना करे, आपको खुद पर विश्वास करना होगा। भले ही आप किसी को विश्वास नहीं हो कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको वो विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब आपने स्वयं से प्रेम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि प्रेम से पहले विश्वास आता है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, तब आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप किसी से प्रेम करें तो आप उस पर उतना विश्वास भी करें। तो भले ही आप से कोई प्रेम करे ना करे, आपको खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। वास्तव में जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तभी ये संसार आपसे प्रेम करना शुरू करेगा। कुल मिलाकर इस बात से बहुत कम अंतर पड़ता है कि संसार आपको कैसे देखता है, लेकिन इस बात से बहुत अंतर पड़ता है कि आप स्वयं खुद को कैसे देखते हैं। इस किताब के बहुत सारे संस्करण, मराठी, बंगाली, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, हर भाषा में ये किताब प्रकाशित की जा चुकी है। तो ये एक किताब गुड रीड हम मान सकते हैं। और एक इतनी खूबसूरत बात इसमें लिखी है ना, कि मुझे वो बात इतना पसंद आती है कि मैं हर दिन उस बात को एक बार जरूर याद करती हूँ। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बड़ा काम करने से पहले स्पेशली, कि ईश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, और मेरे बिना ईश्वर कुछ नहीं करेगा। यदि ईश्वर और मैं साथ है तो कुछ भी संभव है। कोई भी ऐसा काम होता है जिसे हम, हमारे आसपास के लोग हमको ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि आपको सीढ़ियां उतरनी है और कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि आप ये सीढ़ियां नहीं उतर सकते, लेकिन आपका अंतस ये मानता है कि नहीं आप कोशिश करेंगे तो आप ये काम कर पाएंगे, तो वो आप कर पाते हैं। और एक जो टेक्निक है, जो स्पिरिचुअलिटी की टेक्निक हम मान सकते हैं, इन्फिनी मिनट की टेक्निक, 11-11 आपने सुना होगा कि 11-11 जो दिन का टाइम होता है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का टाइम होता है, जब आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, जब आप एक प्रार्थना कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह 11-11 बजे होने पर एक आध्यात्मिक जुड़ाव की शक्ति को महसूस करते हैं। ठीक इसी समय आपको शांत चित्त होकर प्रार्थना करनी है। आसपास की गतिविधियां आपको प्रभावित ना करें। आप इस बात का ध्यान रखें। आप जहां भी बैठे हैं, आप ऑफिस में हैं, कोई कॉल चल रहा है, और लेकिन आप आंख बंद करके अपने अंतस में इस प्रार्थना को कर सकते हैं। इस समय में, इस ब्रह्मांड में जो शांति देने की जो हम योगदान देते हैं, वो उस पल का साक्षी है। इसकी प्रार्थना है जो हम अब अंत में, इस सेशन के अंत में मैं पढ़ने जा रही हूँ। और आप भी ध्यान से सुनिएगा और इस प्रार्थना को हमेशा जरूर कीजिएगा कि हम ईश्वर से ये बात कहते हैं कि आपकी उपस्थिति को मैं अनुभव करता हूँ, आपकी अनुकंपा को मैं महसूस करता हूँ, आपकी तेजस्विता को मैं अनुभव करता हूँ। आप मेरे लिए विश्वास और शक्ति के स्रोत हैं। आप मेरे पथ प्रदर्शक हैं। आप मेरे ध्येय हैं, और मैं हमेशा आपसे जुड़ाव रखता हूँ। कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ आपका ही है। मुझे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएं, मुझे और अधिक गहराइयों में ले जाएं, मुझे आप सबसे परे ले जाएं, और मुझे आप अपनी ओर ले जाएं। तो ये किताब जो है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और हमारी फैमिली ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी किताब एक साबित होती है। और कहते हैं ना कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जब हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी सवाल को
अनसुलझा महसूस करते हैं तो हमें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले महीने में मैं फिर एक किताब लेके आपके सामने हाजिर होंगी वेलनेस चौपाल के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद।